दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का क्वेश्चन हम लास्ट एपिसोड से ही लेंगे। लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि एक सेल्फ एप्रिसिएशन है और एक जो कंडेमनेशन है दूसरे की, यस। उसके बीच में खड़े होना है। उस चीज़ मतलब कि आपने बेसिकली हमने सेल्फ एनालिसिस करना है। एक तो डॉक्टर साहब, हम वो कैसे कर सकते हैं, एक आम आदमी इस जीवन में अपना गुजारते हुए वो चीज़ सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकता है? ठीक। और दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपकी फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड है। उसमें आपने यूज़ किया है, टर्म यूज़ की है, डेथलेस पाथ। पर हम डेथलेस पाथ। हाँ जी, पर सबका एंड तो डेथ ही है। तो इस जो वर्ड है डेथलेस पाथ, एक टर्म है, वो आपने किस कंटेक्स्ट में यूज़ की है? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर प्रकाश मंजोत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। दोस्तों, स्वपन जी ने आज जो 2 क्वेश्चन रेज किए हैं, नो डाउट डिफ़िकल्ट हैं, फिलोसफिकल हैं, समझने भी मुश्किल हैं, बिकॉज हम ये ऐसे क्वेश्चनों को जानते ही नहीं। सब कुछ बेसिकली जो मैनकाइंड की बेसिक प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगा कि ऐसा है कि ये जो धर्म या परमात्मा, ये जो बातें हैं, ये सिर्फ मैनकाइंड के लिए है। और अनफॉर्चुनेटली मैनकाइंड के पास तो मैनकाइंड के करैक्टर नहीं है, क्वालिटीज नहीं है। हम जो भी जीवन जी रहे हैं, ये तो सारे का सारा एनिमल किंगडम का है। एनिमल की जो अनकॉन्शियस माइंड की जो वृत्तियां हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसके तौरे हमारा ये कॉन्शियस माइंड चलता है, तो हमें तो वो ही नहीं छोड़ रही। हम हर एपिसोड में ये लेते हैं कि दीज आर द करेक्टर्स ऑफ द एनिमल, दीज आर द करेक्टर ऑफ द मैनकाइंड। तो अगर देखा जाए तो मैनकाइंड के करेक्टर को तो हमने कभी जन्म दर जन्म हमारे यह जीवन चल रहा है, लेकिन उनको हमने कभी अडॉप्ट ही नहीं किया। अदरवाइज अगर ये मौजूदा इंसान एनिमल के करेक्टर को समझ जाए और मैनकाइंड के करेक्टर को अडॉप्ट कर ले, मैन ही बन जाए, तो किसी धर्म की, किसी परमात्मा की, आत्मा भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं रह जाती। वो परमात्मा ही बन जाता है, वो कॉन्शियसनेस ही बन जाता है। लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं मैनकाइंड के करेक्टर्स का। रिपीटली हम ले रहे हैं कि मैन का करेक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है होश, कॉन्शियसनेस। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एंड दोनों में से पड़ा है फ्रीडम। फ्रीडम से इन तीनों से निकलेगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज का इंसान खुद जिम्मेवार हो जाएगा। ये जो कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं बेहोश हूं, लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो परमात्मा का, ब्रह्म का जो देन है, जो तमाम हमारे जो एवोल्यूशनरी फेजेस हैं जिससे हमने अवॉल्व किया है, उसे इवॉल्व होके जब हम ये मैन किंगडम में प्रवेश करते हैं, मनुक्खी जामे में जन्म लेते हैं, तो ये 4 करैक्टर हमें ब्रह्म देता है। क्या देता है? होश देता है, कॉन्शियसनेस देता है। एनिमल किंगडम की कलेक्टिव साइकोलॉजी से निकालकर हमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी देता है। जब ये 2 करैक्टर मनुष्य के पैदा हो जाएंगे तो मनुष्य आज़ाद हो जाएगा, फ्रीडम, स्लेवरी खत्म हो जाएगी, फ्रीडम आ जाएगी। जब फ्रीडम आ जाएगी तो ये जो हमारे पास माइंड है, बुद्धि है, अहंकार है, विचार है, ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। दूसरा उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे हम अपनी ज़िंदगी के।
ये 3-4 करेक्टर जो ब्रह्म के दिए हुए करेक्टर्स है, इसका तो हमें मालूम नहीं, हम बेहोश हैं। कलेक्टिव साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी की जो बेसिक करेक्टर है कलेक्टिव साइकोलॉजी, उसके अधीन हम स्लेव हैं, गुलाम हैं दूसरे के। दूसरे गुलामी का सबसे बड़ा क्या है नतीजा? हंकार। जैसे आपने पूछा है कि ये जो प्रशंसा, सेल्फ एप्रिसिएशन एंड दूसरे की जो निंदा है, दो ही बतारे हैं। ये दोनों के दोनों बतारे किस चीज़ पे खड़े हैं? मनुष्य की हंकार पे, ईगोइज्म पे। हमारी कोई प्रशंसा करेगा, ईगोइज्म प्रफुल्लित होगी। हम दूसरे की निंदा करेंगे, हमारी ईगोइज्म बढ़ेगी, हंकार बढ़ेगा। पिछली बार हमने बोला था कि इसको, ये दो करैक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, तो अगर ये तो भारतीय दर्शन में जो हमारा जो टोटल सनातन का दर्शन है, वो तो किसी चीज को छोड़ने को कहता ही नहीं। अभी मेरे को एक कहानी याद आ गई। हमारे सुपन जी, जो हमारी खूबसूरती है भारत की, भारतीय दर्शन की, वो सुनकर, पढ़कर, देखकर हैरानी होती है कि ये कैसे चल रहा है। ये मैं आपको एक पुरानी हमारी थोड़ी सी कहानी है, सूफी कहानी है, वो बताना चाहता हूँ कि कैसे हम जो द्वंद्व है प्रशंसा का और निंदा का, इसके विचकार कैसे खड़ जाए, इसके मिड पॉइंट पे कैसे खड़ जाए। मैं सुपन इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मिड पॉइंट पे खड़ना है ना, यही जो आपका जो दूसरा सवाल है, डेथलेस पाथ, इसका संबंध उस डेथलेस पाथ से रिलेटेड है, मिड पॉइंट पे खड़ना है। सो पहले तो आप उसको करें, मिड पॉइंट कैसे खड़ा जाए, उसकी एक छोटी सी मैं आपको 2-3 मिनट में कहानी सुनाना चाहता हूँ। कि हमारी ये सूफी परंपरा की एक कहानी है कि एक गांव में एक संत, सूफी संत रहा करते थे। तो काफ़ी भक्ति करते थे, पाठ पूजा करते थे, सारा दिन परमात्मा को, ईश्वर को याद कर रखना। और एक रात वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से बोलते हैं कि हे प्रभु, इस गांव में, जो जहाँ बस्ती जहाँ भी मैं रहता हूँ, इस गांव में सबसे जो भला व्यक्ति है, सबसे जो अच्छा व्यक्ति है, सबसे जो को आपको जो सबसे प्यारा व्यक्ति है, भला है, प्यारा है, अच्छा है, जिसको देख के मन को सुकून मिले, जिसको देखकर ऐसा हो कि ये आपका ही रूप है, इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है? अगर है तो मेरे को उसके दर्शन करवाओ। तो प्रेयर जब खत्म होती है तो परमात्मा की आवाज़ आती है कि जो तेरे पड़ोस में, जो तुम्हारा पड़ोसी है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो वो सूफी फकीर तो हैरान हो गया कि ये मेरा गवंडी और सबसे बड़ा व्यक्ति। रोज़ मैं इसे मत्थे लगने से बचता हूँ कि सुबह जब घर से निकलता हूँ कि ये कहीं मत्थे ना लग जाए। वो परमात्मा बोलता है ये सबसे बड़ा व्यक्ति। अब तो परमात्मा ने हुक्म दे दिया कि ये सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो भाई इसको तो आज इसके पांव हाथ लगाना पड़ेगा, इसको नमस्कार करनी पड़ेगी। चलो कहता, ऐसे वो सुबह हुई तो वो उसके घर के आगे जो निकला तो वो गुआंढी, उसका जो पड़ोसी था, वो भी निकल रहा था। आया बाहर तो उस सूफी फकीर ने उसके नमस्कार किया और उसके फुट टच किया, पाँव को छुआ और बोला कि आपके दर्शन करके मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो वो जो लोग था, जो व्यक्ति था पड़ोसी, वो बड़ा हैरान कि रोज़ तो मेरे को ये बड़ी कड़ी आँख से देखता है, आज इसको क्या हो गया। तो वो चला गया। अगली रात फिर वो सूफी फकीर ने प्रेयर की कि भाई कि इस गांव में आप मेरे को बताएं कि सबसे जो बुरा व्यक्ति है वो कौन है, जो झूठ भी बोलता है, दूसरे का नुकसान भी करता है, दूसरे की निंदा भी करता है, अपनी प्रशंसा का मालिक है। ऐसा बुरा व्यक्ति भी कोई न कोई इस गांव में होगा, इस मोहल्ले में, इस बस्ती में होगा, तो वो कौन है। सो प्रेयर के बाद परमात्मा का फिर आता है कि भाई वो तेरा जो साथ में गवंडी है वो ही सबसे बुरा है। अब और प्रॉब्लम बन गई
पहले तो परमात्मा ने बोला कि उसी को नमस्कार कर, आज परमात्मा बोल रहा है कि यही सबसे बुरा है, इसको मान, इसको नमस्कार कर। तो वो सूफी बोला कि भी ये क्या बात हुई, कल आपने बोला था वो सबसे अच्छा है, भला है, आज आप बोल रहे हो सबसे बुरा है। तो परमात्मा ने बोला जिस दिन तेरे को हर एक व्यक्ति में जो दोनों व्यक्ति दिखने शुरू हो जाएंगे, उस दिन तेरे को मैं मिल जाऊंगा। मैं तेरे को एक व्यक्ति में ये दोनों इसलिए दिखलाए हैं कि मैं यही हूं। इस दो का जो मिलाप है, इस दो का जो कॉम्बिनेशन है, वो मैं हूं। इसलिए तू हर व्यक्ति में ये दोनों व्यक्ति ही पाएगा, भला भी और बुरा भी। जिस दिन तू इस दोनों व्यक्ति को एक व्यक्ति में पा लेगा, उस दिन मैं तेरे को मिल जाऊंगा। सपन जी मेरे को बहुत ये कहानी कारगर लगी। मेरा ख्याल है कि ये कहानी अगर मैं ना भूलूं तो मुसलमान सूफी फकीर हुआ जुनैद। ये गूगल पे देखना कि वाकई जुनैद की कहानी है, बहुत पुरानी, मेरे को याद आ गई है। तो ये जो क्या है कि ये जो दोनों हैं, भला और बुरा, ये हमारे भारतीय दर्शन की बुनियाद है। राम और रावण इकट्ठे हैं, भला और बुरा इकट्ठे हैं, झूठ और सच इकट्ठे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हैं। किसी भी तरीके से ये सेपरेट हो ही नहीं सकते। इन दोनों को इकट्ठे ही जब हम देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें वो जो मैं बात कर रहा हूं मिड पॉइंट की, टू स्टैंड एट द मिड पॉइंट, मिडल पाथ पे, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा लफ्ज दिया है, मध्य मार्ग, कि जीवन के हर वर्तारे में आप मिडल में आ जाइए। तो दोनों जो एस्पेक्ट हैं इस लाइफ के, इस डुअलिज्म के, डायलेक्टिकल वर्ल्ड के, आप उन दोनों को एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या होगा, जागरूक हो जाओगे। हमारे भारतीय दर्शन में बहुत बार मैं इस चीज को स्वप्न सोचा है कि इसका नुकसान भी बहुत हुआ। हमने अपने दुश्मनों को भी समझा कि ये भी हमारे ही हैं, हमने हमारे जो विरोधी हैं उनको भी समझा ये भी हमारे ही है। अभी ये कल की बात है, कल या परसों वो बीबीसी में एक वो डॉक्यूमेंट्री चल रही है जिसमें मोदी जी एंड आरएसएस एंड भारतीय डेमोक्रेसी को एंड भारतीय राज को उन लोगों ने बहुत निंदा की है कि ये है, ये वो है, ये वे है। वो भी लोग देखो ऐसे हैं, सारी दुनिया को ब्रिटिशर्स ने लूट लिया, बरतानिया के गोरों ने सारी दुनिया को लूटा और अपने शहर बसा लिए, अमीर बन गए। अब हम ही को लूटकर हम ही को बोल रहे हैं कि आप बुरे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने हमको लूटा है तो कुछ तो सोचो। लेकिन हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, हम बोलते हैं भाई ठीक है भाई, हम इस चीज के धारनी हैं, इस विचार के, इस पाथ के धारनी हैं। इस पाथ के सनातन पाथ जो है, जो यही है कि हम किसी को बाहर निकालते नहीं, वी आर द होलिस्टिक। हमारी जो सनातन परंपरा है, या वैदिक परंपरा है, उपनिषद है, जहाँ अभी देखिए आप, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमने इसको लफ्ज बरता स्मृति। ये जो इस वक्त सारी दुनिया में लड़ाई अगर हो रही है तो 5 ग्रंथों की हो रही है। 5 कम्युनल सेक्ट हैं प्रोमिनेंट, वो 5 उनके ग्रंथ हैं और 5 उनके अवतार हैं। वो 5 के 5 बोलते हैं कि मेरा ग्रंथ तेरे से बेहतर है, मेरा गुरु, मेरा पैगंबर तेरे से बेहतर है, उसने ये दिया, उसने ये किया, उसने वो किया। 5 के 5 आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मनी है, नफरत है, गाली गलोच है, खून बहाया जा रहा है। उसको हम बोलते हैं ये धर्म शुद्ध हो रहा है, ये जिहाद हो रहा है। ये परिभाषा हमारे भारतीय हिंदू दर्शन में नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।
जो बुरा है, जो गलत है, जो नेगेटिव है, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उसने हमको लूटा, हमको मारा, हमको बर्बाद किया, और हमारा बहुत कुछ बर्बाद किया, लेकिन अब आ जाओ, वी स्टिल आर सर्वाइविंग। हाँ, अभी भी जीवित हैं। जीवित होने के नाते अभी एक भारत ही है जिसने सारी दुनिया को ये विपदा पाई हुई है कि ये क्या लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। अपने दुश्मन को ही बोलते हैं कि तू मेरे परिवार का मेंबर है, कुटुंब का तू मेरा मेंबर है, तेरे को मैं बाहर नहीं निकालता। सो फर्स्ट थिंग इज दिस एक्सेप्टेबिलिटी। कोई शक नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे ये सनातन को दूसरे जो धर्मों वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सनातन में भी नेगेटिव फोर्सेस हैं। जरूरी नहीं है कि इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या कम्युनिस्ट है वो हमारा विरोध करेंगे। वो तो हमारा विरोध करते ही हैं, हम उनको तो एक्सेप्ट करते ही हैं। लेकिन हमारे सनातन में भी बहुत सारे ऐसे हिंदू भारतीय हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, वो करेंगे ही। मान लो कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, हम इसके विरोध कर रहे, कम्युनिस्ट भी नहीं है, तो फिर भी रावण तो रहेगा ना, वो हमारी विरोधता करेंगे, उसको भी। ये सब एक जीवन के जो डायलेक्टिकल अप्रोच है, जो जीवन का द्वंद्व है, उसको एक्सेप्ट कर लेना, दोनों को अंगीकार करके मिड पॉइंट में ठहर जाना, ये हमारी क्या है, द्वंद्व से निर्द्वंद होने की ये यात्रा है। द्वैत से अद्वैत्य की ये हमारी नॉन डुअलिज्म, आवर पाथ इज नॉन डुअलिस्टिक पाथ। अभी मैं आऊँगा आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि वो इसी से रिलेटेड है। जब हम ये जीवन और मौत के द्वंद्व को समझ लेंगे तो विचार मिड पॉइंट पे खड़ जाएंगे, दोनों को अंगीकार कर लेंगे। ये जो हमारा एक पॉइंट है, टू बिकम कॉन्शियस एंड इंडिविजुअल, होशमंद हो जाना, एंड अपने जो गुण धर्म है, इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिटी है, उसको अंडरस्टैंड कर लेना, ये हमारा बेस है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं सपन जी, कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी इस चीज़ का प्राउड फील कर ले कि हमने ये मैन्युफैक्चर किया, हमने ये मैन्युफैक्चर किया, हमने ये मैन्युफैक्चर किया, ये इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एक रेत का कण भी पैदा नहीं कर सकती। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो है, उसमें कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। ये सनातन का इतना जबरदस्त प्रिंसिपल है कि एक कण भी नहीं और बनाया जा सकता। तो क्या है फिर, प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, दो द्वंद्व का, जो हम द्वंद्व बोलते हैं, डुअलिज्म बोलते हैं, उसका एक एस्पेक्ट है प्रकृति के एलिमेंट्स। दूसरा द्वंद्व का क्या स्वरूप क्या है, वो है कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना और प्रकृति के एलिमेंट दो फोर्सेस हैं। इसकी यूनिटी इज द बेसिस ऑफ द एंटायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसमें क्या है, ये जो मैं कण की बात की, ये मैटर की बात की, प्रकृति के एलिमेंट की बात की, ये अपना रूप जरूर बदलते रहते हैं, खत्म नहीं होते, मिटते नहीं। इसकी मौत नहीं हो सकती, ये मिटते नहीं। और जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसकी तो मौत ही कोई नहीं, वो सदैवी है, वो सनातन है, एवरीवेयर है, अबव ऑल वो सेल्फ इल्यूमिनस है, वो हम सब जगह है। इन दोनों का जो जोड़ है, दैट इज द बेसिस ऑफ द सृष्टि डुअलिज्म, जहां से शुरू हुआ। तो इसमें जो प्रकृति के एलिमेंट है, उनकी सारी की सारी जो वर्किंग है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द ब्रह्म और द कॉन्शियसनेस विच इज द ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट। उसको कोई डेथ नहीं आती। जब हम निर्द्वंद हो जाएंगे तो इसकी, जब मिड पॉइंट पे आ जाएंगे तो फिर इस डेथलेस पाथ की समझ आएगी। जब तक हम इस द्वंद्व के दोनों पहलू में
आपसी जीवन बता रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक को नेगेशन कर रहे हैं, एक को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक को हम बोलते हैं ये नहीं है, एक तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ निंदा कर रहे हैं, एक तरफ लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ प्यार भी बोलते हैं, दोनों ही हैं। वो जुनैद फ़कीर की वो जो कहानी है उसके मुताबिक दोनों एक जगह ही जब हम महसूस करेंगे तो हम निर्द्वंद हो जाएंगे, अद्वैत्य को फॉलो करेंगे। तो ये कैसे होगा? इस पाथ को फॉलो करने के लिए जो आपने अगला जो सवाल पुट किया है कि जो सेल्फ एनालिसिस हम हर एपिसोड में इस पर एम्फेसिस देते हैं कि जब तक मनुष्य अपना आत्म विश्लेषण नहीं करता, तो अपनी 2-3 मिनट में इसकी मैं बात को ख़त्म करूंगा। आत्म विश्लेषण क्या है? यही है कि दिन में किसी वक्त भी जब भी टाइम मिले आपको, सवेर हो, शाम हो, रात हो, किसी टाइम मिले, बैठ के एनालाइज तो करें कि मैं कितना सच्चा हूँ, कितना झूठा हूँ, कितना प्रशंसा की तवक्को करता हूँ, कितनी दूसरे की निंदा करता हूँ, कितना मैं हंकार न पद प्रतिष्ठा का चाहवान हूँ, कितना मैं कंपैशनेट हूँ, कितना मेरे में प्यार है उसको बांट रहा हूँ, कितनी मेरे में नफरत है, उस नफरत से दूसरे को गाली दे रहा हूँ, कितनी मेरे में ईर्खा है, उस ईर्खा के कारण मैं दूसरे से बोल भी नहीं रहा, मुंह फेर कर निकल जाता हूँ। ये जो द्वंद के पहलू हैं किसी और ने नहीं बताने कि आप झूठ बोल रहे हो कि आप सच बोल रहे हो। इसी माइंड मन बुद्धि जो दिया है इस ब्रह्मा ने, ऑलमाइटी ने, वो इसीलिए दिया है कि हम किसी टाइम बैठकर जो देखें कि हमारा शरीर क्या कहाँ पे है। शरीर को देख लिया तो शरीर से सेपरेट हो जाओगे। जो देखें कि ये शरीर कैसे श्वास ले रहा है, श्वास को देख लिया, श्वास से सेपरेट हो गए। आगे आ जाएं, मन आ जाता है। मन को कौन देख रहा है? मन में वो डिजायर उठती है, विचार उठते हैं, कुछ ना कुछ वासना उठती है, उसके देखने भी एक प्रक्रिया है। जैसे हमने शरीर को देख लिया, मन से सेपरेट हो गए, श्वास को देख लिया, श्वास से सेपरेट हो गए, मन बुद्धि को देख लिया, उससे सेपरेट हो गए। वो कौन है जो मन बुद्धि से सेपरेट हो जाएगा? वो सिर्फ मैनकाइंड में है, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं। ऐसे आप समझें कि एक तरफ वो ब्रह्म की कॉन्शियसनेस हो गई, एक तरफ प्रकृति के एलिमेंट्स हो गए, प्रकृति हो गई, प्रोसेस चल रहा है एवोल्यूशन का। विद द बर्थ ऑफ ए मैन, वो सेल्फ इंडिविजुअल विचकार खड़ गया। वो कॉन्शियसनेस भी देख रहा है, वो मन बुद्धि अहंकार भी देख रहा है, वो श्वास भी देख रहा है, वो शरीर को भी देख रहा है, वो कॉन्शियसनेस भी देख रहा है। वो जो विचकार खड़ जाना द्वंद के बीच में, दैट इज ए पॉइंट ऑफ डेथलेसनेस। वो ही है। अंत में फिर मैं बोलूंगा कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे मैन काइंड के कौन से क्वालिटीज हैं, कौन से करेक्टर हैं। उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्शियसनेस, सेकंड है इंडिविजुअल, थर्ड है फ्रीडम। अगर फ्री हो जाएं, अनसर्टन बहुत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो जाएगी, लेकिन फ्री तो हो जाएंगे, इंडिविजुअल तो हो जाएंगे, कॉन्शियस तो हो जाएंगे, तो फिर जो प्रकृति के एलिमेंट एंड जो कॉन्शियसनेस है उसके विचकार खड़ जाएंगे। दैट स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट इज द डेथलेस पाथ। सारे जो सनातन इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज रिलीजन्स। कुछ भी प्रचार करी जाए, इनके जो अवतार हैं वो सनातन के ही हैं। आगे जो उनके जो ग्रंथ है, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो पुजारी जमात है, उनका कोई संबंध नहीं है, ना उनके गुरुओं से ना सनातन से। वो एक नेगेटिव फोर्स का रूप बन गए हैं। जहाँ कहीं भी नफरत होगी, जहाँ कहीं भी दूसरे प्रति घृणा होगी, वहाँ पे धर्म खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, आज इतना ही। एक बार फिर आज सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।